शिव भोलेनाथ जी ने पार्वती को बताया कि मनुष्य की किस्मत कैसे चमकती है। यह आपकी पूर्व शैली के अनुसार आगे बढ़ती हुई सहज और भावपूर्ण भाषा में है। भोलेनाथ ने पार्वती को बताया मनुष्य की किस्मत कैसे चमकती है। एक दिन कैलाश पर्वत पर हल्की हिमकणों की वर्षा हो रही थी। शांत वातावरण में केवल मंद हवा की सरसराहट और नंदी की घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। माता पार्वती शिवजी के पास बैठी थीं। उनके मन में एक प्रश्न कई दिनों से घूम रहा था। वह मुस्कुराकर बोली, स्वामी, मनुष्य इतना संघर्ष करता है, मेहनत करता है, फिर भी कई बार उसे अपनी किस्मत चमकती हुई नहीं दिखती। आखिर किस बात से मनुष्य की किस्मत उज्जवल होती है? शिवजी ने अपनी शांत करुणा से भरी दृष्टि से माता को देखा और कहा, एक किस्मत तब चमकती है जब मनुष्य का मन साफ हो। उमा, संसार में सबसे तेज रोशनी पवित्र मन की होती है। जिस मन में छल, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार हो, वहां भाग्य का प्रकाश नहीं टिकता। जब मनुष्य अपने भीतर की धूल को साफ करता है, तब किस्मत स्वयं चमकने लगती है। माता ने कहा, अर्थात मन की स्वच्छता ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। शिव बोले, हाँ देवी, मन में प्रकाश हो तो बाहरी जीवन भी उज्जवल होता है। दो कर्म ही किस्मत का निर्माण करते हैं। शिवजी आगे बोले, मनुष्य सोचता है कि किस्मत आकाश से आती है, परंतु किस्मत उसी के कर्मों की छाया है। जो व्यक्ति ईमानदारी से, समर्पण के साथ कर्म करता है, उसका भाग्य कभी अंधकारमय नहीं रहता। धीमी गति से ही सही, पर वह अवश्य आगे बढ़ता है। 3 कृतज्ञता, आभार, किस्मत को चुंबक की तरह आकर्षित करती है। उमा, जो व्यक्ति जो कुछ भी मिला है उसका आभार मानता है, उसके जीवन में सदैव नए अवसर आते हैं। जो शिकायतें करता रहता है, उसकी किस्मत रुकी रहती है। कृतज्ञता वह दीपक है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से उजाला देता है। 4 धैर्य किस्मत को पकने देता है। शिव बोले, कई बार मनुष्य जल्दी जल्दी परिणाम चाहता है। यदि फल पकने से पहले तोड़ लिया जाए तो वह कड़वा होता है। इसी प्रकार धैर्य के बिना किस्मत अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप नहीं दे सकती। 5 निराशा त्याग कर आशा अपनाने से किस्मत खिलती है। शिव ने कहा, मनुष्य जब निराश होता है तो वह उसी क्षण अपनी किस्मत का द्वार बंद कर देता है। आशा का अर्थ है अभी नहीं तो कल सही। जिसके भीतर आशा जीवित होती है, उसके लिए ब्रह्मांड स्वयं रास्ता बनाता है। 6 सेवा, दया और करुणा भाग्य के सबसे पवित्र बीज हैं। उमा, जब मनुष्य बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है तो वह अपने भाग्य के लिए शुभ ऊर्जा बनाता है। ऐसे लोगों का जीवन कभी भी खाली नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें सैकड़ों गुना लौटा देता है। 7 भगवान पर भरोसा किस्मत को स्थायी बनाता है। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति मुझ पर और अपने इष्ट देव पर भरोसा रखता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है। भाग्य कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि कोई दिव्य शक्ति उसके साथ है। अंत में शिवजी ने कहा, देवी, किस्मत कोई बाहरी चमक नहीं है। किस्मत उस आत्मा की आभा है जो सत्य, प्रेम, धैर्य, परिश्रम, दया और विश्वास के प्रकाश से भरी होती है। जो मनुष्य इन गुणों को जीवन में उतार ले, उसकी किस्मत स्वयं स्वर्णिम बन जाती है। पार्वती मुस्कुराई, स्वामी, आज आपने मनुष्य और मुझको सबसे बड़ा सत्य बताया। शिवजी ने कहा, उमा, यह ज्ञान जिस मनुष्य तक पहुंचे उसकी किस्मत अवश्य चमकेगी। कैलाश पर शिव पार्वती का संवाद आगे बढ़ता है। कैलाश की शीतल हवाओं में एक दिव्य शांति थी।
आकाश में उगता सूरज बर्फ की चोटियों पर सुनहरी रेखाएं खींच रहा था। नंदी, गणेश और कार्तिकेय दूर आंगन में खेल रहे थे। माता पार्वती शिवजी की वाणी में छिपे ज्ञान को सुनकर गहरे चिंतन में डूबी थीं। धीरे से वे बोली, स्वामी, आपने मनुष्य की किस्मत का इतना सुंदर रहस्य बताया, पर क्या यह ज्ञान हर मनुष्य तक पहुंच सकता है? और क्या किसी का भाग्य पूरी तरह बदल भी सकता है? शिवजी ने हिमालय की ऊंची चोटियों की ओर देखते हुए कहा, 8 जब मनुष्य सही गुरु, सही मार्गदर्शक पाए तो किस्मत बदलने लगती है। उमा, मनुष्य अकेला सब नहीं जान सकता। सही शिक्षक, सही मार्गदर्शक, सही लोग उसके जीवन में तब आते हैं जब उसका मन सीखने के लिए तैयार हो जाता है। यदि मन बंद हो तो बगल से बहता गंगा का ज्ञान भी उसे नहीं छूता, लेकिन जब मन खुल जाता है तो एक छोटी सी सीख भी उसकी किस्मत को नया रूप दे देती है। माता पार्वती ने कहा, अर्थात जब शिष्य तैयार होता है तभी गुरु प्रकट होते हैं? शिव मुस्कुराए, हाँ देवी, यही ब्रह्मांड का नियम है। सीखने का मन हो तो किस्मत उसके सामने झुक जाती है। 9 मन की शांति भाग्य को स्थिर करती है। शिव बोले, जिस मनुष्य का मन भीतर से अशांत हो वह सही निर्णय नहीं ले पाता। गलत निर्णय ही दुर्भाग्य को जन्म देते हैं। जब मन शांत होता है तो मनुष्य सही अवसर को पहचान लेता है, सही दिशा चुन लेता है और वही दिशा उसकी किस्मत का मार्ग बन जाती है। पार्वती ने कहा, तो क्या भाग्य बुद्धि से भी जुड़ा है? शिव बोले, हां उमा, शांत बुद्धि ही सटीक निर्णय देती है और वही निर्णय भाग्य बनता है। 10 कठिन समय का सामना करना ही भाग्य को मजबूत करता है। शिवजी आगे बोले, उमा, लोग कठिनाइयों को श्राप समझते हैं, पर वे तो मनुष्य के लिए परीक्षा है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाई मनुष्य के भाग्य को तेज करती है। जो कठिन समय से घबराकर पीछे हट जाए, उसकी किस्मत कभी चमक नहीं सकती, पर जो संघर्ष से मुस्कुराकर गुजर जाए, वह इतना प्रबल बन जाता है कि स्वयं दुर्भाग्य उसके सामने टिक नहीं पाता। पार्वती की आंखें चमक उठीं। सही कहा स्वामी, बिना परीक्षा किसी भी आत्मा की शक्ति पूर्ण नहीं होती। 11 लक्ष्य के प्रति निष्ठा किस्मत को दिशा देती है। शिव बोले, मनुष्य अक्सर लक्ष्य तो बना लेता है पर उसे निभाने में कमी छोड़ देता है। उसी का परिणाम है कि किस्मत बिखरी रहती है। जो व्यक्ति एक लक्ष्य चुनकर उसे साधता है, उसकी किस्मत भी उसी दिशा में मजबूत ऊर्जा बनाती है। जो लक्ष्य प्रतिदिन बदलता हो, उसका भाग्य भी डगमगाता रहता है। 12 मन की कल्पना शक्ति भाग्य को आकार देती है। उमा, मनुष्य जैसे विचार करता है वैसे ही रास्ते उसके जीवन में बनते हैं। यह ब्रह्मांड विचारों को सुनता है। यदि मनुष्य अपने भविष्य की सुंदर कल्पना करे तो किस्मत उसी दिशा में मार्ग बनाने लगती है। जो डरता है उसे डर ही मिलता है। जो विश्वास करता है उसे वरदान मिलते हैं। 13 संयम और आत्मनियंत्रण किस्मत को दीर्घकालीन बनाते हैं। शिव बोले, भाग्य चमकाना सरल है पर उसे स्थायी रखना कठिन। आत्मनियंत्रण वाला मनुष्य व्यसन, अभिमान, लालच और क्रोध से दूर रहता है। यही 4 चीजें किस्मत को सबसे जल्दी नष्ट करती हैं। संयमी मनुष्य अपने भाग्य को दीर्घकाल तक संरक्षित रखता है और यह शक्ति साधना से आती है। 14 संबंधों का सम्मान भी भाग्य को आकर्षित करता है। मनुष्य केवल स्वयं के लिए नहीं जीता,
जो अपने माता पिता, परिवार, मित्र और संग साथियों का सम्मान करता है, उसके जीवन में समृद्धि सहज प्रवेश करती है। जो संबंधों को तोड़ता है, अपमान करता है, उसकी किस्मत बार बार रुकावट में घिर जाती है, क्योंकि प्रेम और सम्मान ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियम हैं। 15 वाणी की शुद्धता भाग्य की ऊर्जा बढ़ाती है। उमा, मनुष्य का शब्द ब्रह्मा की शक्ति होता है। कठोर वाणी, कटु शब्द और नकारात्मक बोल भाग्य की रोशनी को कम कर देते हैं। जो मधुर वाणी बोलता है, वह अपने लिए अच्छे संबंध, अच्छा वातावरण और अच्छी परिस्थितियां आकर्षित करता है। यही परिस्थितियां उसे भाग्यशाली बनाती हैं। 16 प्रयास प्लस प्रार्थना चमकता भाग्य। शिव बोले, केवल प्रार्थना से भाग्य नहीं चमकता, केवल प्रयास से भी नहीं। जो मनुष्य दोनों को जीवन में मिलाता है, उसकी किस्मत तारों से भी ज्यादा चमकती है। प्रयास मनुष्य की शक्ति है, प्रार्थना ईश्वर की कृपा है। जब दोनों एक होते हैं तो चमत्कार होता है। पार्वती का प्रश्न, क्या हर मनुष्य अपनी किस्मत बदल सकता है? पार्वती ने गहरी जिज्ञासा से पूछा, स्वामी, क्या हर व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है, या कुछ लोगों की किस्मत पहले से तय होती है? शिव बोले, कुछ 20 जन्म के साथ मिलते हैं, यह प्रकृति का नियम है। परंतु उस बीज को कौन सी मिट्टी, कौन सा जल, कौन सा सूर्य और कौन सी देखभाल मिलेगी, यह मनुष्य स्वयं तय कर सकता है। यही उसकी कर्म क्षमता है, और कर्म ही किस्मत का निर्माता है। 17 ईमानदारी किस्मत की सबसे मजबूत नींव है। उमा, मनुष्य चाहे कितना भी चालाक क्यों न बन जाए, पर भाग्य की आंखें सब देखती हैं। ईमानदारी से कमाया गया धन, श्रम और सफलता कभी उसे डगमगाने नहीं देती। असत्य से मिली सफलता क्षणिक होती है। कर्म की सच्चाई ही किस्मत को स्थायी बनाती है। 18 अपने भीतर के डर को जीत लेना ही वास्तविक भाग्य है। शिव बोले, डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो मनुष्य डर को जीत ले, उसके लिए कोई भी द्वार बंद नहीं रहता। जैसे अंधेरी गुफा का भय दूर हो जाए, तो वही गुफा रत्नों का घर बन जाती है। इसी तरह मनुष्य का भाग्य उसके डर के पार छिपा होता है। 19 आत्मा की प्रसन्नता ही सबसे बड़ी किस्मत है। उमा, संसार लोग धन, प्रतिष्ठा और सफलता को भाग्य कहते हैं, पर वास्तव में भाग्य वह है जहां मनुष्य अपनी आत्मा से प्रसन्न हो, अपने जीवन से संतुष्ट हो, अपने मन से शांत हो। ऐसा मनुष्य बाहरी धन न होकर भी भाग्यशाली होता है, और जिसके पास सब कुछ हो पर शांति न हो, वह भीतर से दरिद्र ही रहता है। कथा का सुंदर निष्कर्ष। पार्वती ने अंत में शिवजी से पूछा, स्वामी, यदि कोई मनुष्य इन सभी बातों को जीवन में उतार ले, तो क्या उसकी किस्मत सच में बदल जाएगी? शिवजी ने स्मित किया, उमा, यह नियम ब्रह्मांड का है। जो व्यक्ति सत्य, कर्म, धैर्य, दया, संयम, आशा और विश्वास को अपनाए, उसकी किस्मत की ज्योति कभी मंद नहीं पड़ती। भाग्य कोई चमत्कार नहीं, भाग्य मनुष्य के भीतर की रोशनी है, और जब भीतर का दीपक जल जाता है, तो बाहर का अंधकार स्वयं हट जाता है। यह कहकर शिवजी ने पार्वती का हाथ थाम लिया। कैलाश की बर्फ पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी, और ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रकृति भी इस दिव्य सत्य को सुनकर मुस्कुरा रही हो।